पितरों का परिचय, श्राद्ध के समय का निरूपण तथा पितृगीत। पृथ्वी ने पूछा, प्रभु मुनिवर गौरमुख ने भगवान श्रीहरि के अद्भुत कर्म को देखकर फिर क्या किया? भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी भगवान श्रीहरि ने निमिष मात्र में ही वह सब अद्भुत कर्म कर दिखाया था। उसे देखकर मुनिश्रेष्ठ गौरमुख ने भी नैमिषारण्य क्षेत्र में जाकर जगदीश्वर श्रीहरि की आराधना आरंभ कर दी। उस क्षेत्र में प्रभास नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है, वह परम दुर्लभ तीर्थ चंद्रमा से संबंधित है। तीर्थ के विशेषज्ञों का कथन है कि वहाँ के स्वामी भगवान श्रीहरि दैत्यों का संहार करने वाले दैत्यसुदन नाम से सदा विराजते हैं। मुनि की चित्तवृत्ति उन प्रभु की आराधना में स्थित हो गई। अभी वे उन भगवान नारायण की उपासना कर ही रहे थे, इतने में ही परम योगी मार्कंडेय जी वहाँ आ गए। उन्हें अतिथि के रूप में प्राप्त कर गौरमुख ने दूर से ही बड़े हर्ष के साथ भक्तिपूर्वक उनकी पाद्य एवं अर्घ आदि से पूजा आरंभ कर दी। उन प्रतापी मुनि को कुश के आसन पर विराजित कर गौरमुख ने सविनय पूछा, महाव्रती मुनिश्रेष्ठ, मुझे पितरों एवं श्राद्ध तत्व का उपदेश करे। गौरमुख को के यो पूछने पर महान तपस्वी द्विजवर मार्कंडेय जी बड़े मीठे स्वर में उससे कहने लगे। मार्कंडेय जी बोले, मुनि, भगवान नारायण समस्त देवताओं के आदि प्रवर्तक एवं गुरु हैं। उन्हीं से ब्रह्मा प्रकट हुए हैं और उन ब्रह्मा जी ने भी फिर 7 मुनियों की सृष्टि की है। मुनियों की रचना करके ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, तुम मेरी उपासना करो। सुनते ही उन लोगों ने स्वयं अपनी ही पूजा कर ली। अपने पुत्र द्वारा उस प्रकार कर्म विकृति देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दे दिया। तुम लोगों ने ज्ञानाभिमान से मेरी जगह अपनी पूजा कर विपरीत आचरण किया है, अतः तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार शापग्रस्त हो जाने पर उन सभी ब्रह्मपुत्रों ने अपने वंश के प्रवर्तक पुत्रों को उत्पन्न किया और फिर स्वयं स्वर्गलोक चले गए। उन ब्रह्मवादी मुनियों के परलोकवासी होने पर उसके पुत्रों ने विधिपूर्वक श्राद्ध करके उन्हें तृप्त किया। उस पितरों की वैमानिक संज्ञा है, वे सभी ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए हैं। पुत्र मंत्र का उच्चारण करके पिंडदान करता है। ये देखते हुए वे वहाँ निवास करते हैं। गौरमुख ने पूछा, ब्राह्मण, जितने पितर हैं और उनके श्राद्ध का जो समय है वह मैं जानना चाहता हूँ, तथा उस लोक में रहने वाले पितरों के गण कितने हैं वह सब भी मुझे बताने की कृपा करे। मार्कंडेय जी कहने लगे, द्विजवर देवताओं के लिए सोमरस की वृद्धि करने वाले कुछ स्वर्ग निवासी पितर मरीचि आदि नामों से विख्यात हैं। उन श्रेष्ठ पितरों में 4 को मृत मतलब मूर्तिमान और 3 को अमृत मतलब बिना मूर्ति का कहा गया है। इस प्रकार उनकी संख्या 7 है। उनके रहने वाले लोगों को तथा उनके स्वभाव को बताता हूँ, सुनो। संतानक नाम का लोक में भास्वर नामक पितृगण निवास करते हैं, जो देवताओं के उपास्य हैं। ये सभी ब्रह्मवादी हैं। ब्रह्मलोक से अलग होकर ये नित्य लोकों में निवास करते हैं। 100 युग व्यतीत हो जाने पर इसका पुनः प्रादुर्भाव होता है। उस समय अपनी पूर्व स्थिति का स्मरण करने होने पर सर्वोत्तम योग का चिंतन करके परम पवित्र योग संबंधी अनिवृत्ति लक्षण मोक्ष को वे प्राप्त कर लेंगे। ये सभी पितर श्राद्ध में योगियों के योग द्वारा प्रतृप्त किए जाने पर योगी पुरुषों के हृदय में पुनः योग की वृद्धि करते हैं, क्योंकि भगवत भक्त के भक्ति योग से इन्हें बड़ा संतोष होता है। अतः एवं योगीवर, भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले योगी पुरुष को श्राद्ध की वस्तुएं देनी चाहिए। सोमरस पीने वाले सोमप पितरों का ये प्रथम सर्ग है। ये पितर उत्तम वर्ण वाले ब्राह्मण हैं। इन सबका एक एक शरीर है। ये स्वर्गलोक में रहते हैं। भूलोक के निवासी इनकी पूजा करते हैं। कल्प पर्यंत जीवी मरीचि आदि पितर ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ये अपने परिवारों के साथ मरुदों की उपासना करते हैं। मरुदगण उनके उपास्य हैं। सनक आदि तपस्वी वैराज नामक पितृगण उन मरुद गणों के भी पूजक है। वैराज संज्ञक पितरों के गण की संख्या 7 कही जाती है। ये पितरों की संतान का परिचय हुआ। भिन्न भिन्न वर्ण वाले सभी लोग उन पितरों की पूजा कर सकते हैं, यह नियम है।
ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य इन तीनों वर्णों से अनुमति पाकर द्विजेतर भी उक्त सभी पितरों की पूजा कर सकता है। उसके पितर इन पितृगणों से भिन्न है। ब्राह्मण पितरों में भी मुक्त और चेतनक दो प्रकार के पितर नहीं देखे जाते हैं। विशिष्ट शास्त्रों को देखने, पुराणों का अवलोकन करने तथा ऋषियों के बनाए हुए शास्त्रों का अध्ययन करने से अपने पूज्य पितरों का परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। सृष्टि रचने के समय ही फिर ब्रह्मा जी को स्मृति प्राप्त हुई, तब उन्हें पूर्व पुत्रों का स्मरण हुआ। वे पुत्र तो ज्ञान के प्रभाव से परम पद को प्राप्त हो गए हैं, ये बात उन्हें विदित हो गई। वसु आदि के कश्यप आदि ब्रह्मादि गणों के वसु और गंधर्व प्रभृति पितर हैं। ये बात साधारण रूप से समझ लेनी चाहिए, इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं है। मुनिवर, ये पितरों की सृष्टि का प्रसंग है। प्रकरणवश तुम्हारे सामने इसका वर्णन कर दिया। वैसे यदि करोड़ों वर्षों तक इसे कहा जाए तो भी इसके विस्तृत प्रसंग का अंतर नहीं दिखता। द्विजवर, अब मैं श्राद्ध के लिए उचित काल का विवेचन करता हूँ, सुनो। श्राद्ध करता जिस समय श्राद्ध योग्य पदार्थ या किसी विशिष्ट ब्राह्मण को घर में आया जाने अथवा उत्तरायण या दक्षिणायन का आरंभ व्यतिपात योग हो, उस समय काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करे। विश्व योग में सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण के समय सूर्य के राश्यंतर प्रवेश में नक्षत्र अथवा ग्रहों द्वारा पीड़ित होने पर, बुरे स्वप्न देखने तथा घर में नवीन अन्न आने पर काम्य श्राद्ध करना चाहिए। जो अमावस्या, अनुराधा, विशाखा एवं स्वाति नक्षत्र से युक्त हो, उसमें श्राद्ध करने से पितृगण 8 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। इसी प्रकार जो अमावस्या, पुष्य, पुनर्वसु या आद्रा नक्षत्र से युक्त हो, उसमें पूजित होने से पितृगण 12 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। जो पुरुष देवताओं एवं पितृगणों को तृप्त करना चाहते हैं, उसके लिए धनिष्ठा, पूर्वा भाद्रपद अथवा शतभिषा से युक्त अमावस्या अत्यंत दुर्लभ है। ब्राह्मण श्रेष्ठ, जब अमावस्या इन उपयुक्त 9 नक्षत्रों से युक्त होती है, उस समय किया हुआ श्राद्ध पितृगणों को अक्षय तृप्ति कराकर होता है, तृप्ति कारक होता है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया, कार्तिक में शुक्ल पक्ष की नवमी, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, माघ मास की अमावस्या चंद्रमा अथवा सूर्य के ग्रहण के समय तथा चारों अष्टकाओं में अथवा उत्तरायण या दक्षिणायन के आरंभ में समय, जो पूर्व मनुष्य एकाग्रचित से पितरों को तिल मिश्रित जल भी दान कर देता है, वह मानो सहस्त्र वर्षों के लिए श्राद्ध कर देता है। ये परम रहस्य स्वयं पितृगणों का बतलाया हुआ है। कदाचित माघ की अमावस्या का यदि शतभिषा नक्षत्र से योग हो जाए तो पितृगण की तृप्ति के लिए ये परम उत्कृष्ट काल होता है। द्विजवर, अल्प पुण्यवान पुरुषों को ऐसा समय नहीं मिलता, और यदि उस दिन घनिष्ठा नक्षत्र का योग हो जाए तो उस समय अपने कुल में उत्पन्न पुरुष द्वारा दिए हुए अन्न एवं जल से पितृगण 10,000 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। तथा यदि माघी अमावस्या के साथ पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का योग हो और उस अवसर पर पितरों के लिए श्राद्ध किया जाए तो इस कर्म से पितृगण अत्यंत तृप्त होकर पूरे युग तक सुखपूर्वक शयन करते हैं। गंगा, शतद्रु, विपाशा, सरस्वती और नैमिषारण्य में स्थित गोमती नदी में स्नान कर पितरों को आदरपूर्वक तर्पण करने से मनुष्य अपने समस्त पापों को नष्ट कर देता है। पितृगण सर्वदा यह गान करते हैं कि वर्षा काल में भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी के मघा नक्षत्र में तृप्त होकर फिर माघ की अमावस्या को अपने पुत्र पौत्रादि द्वारा दी गई पुण्य तीर्थों की जलांजलि से हम तब कब तृप्त होंगे। विशुद्ध चित्त, शुद्ध धन, प्रशस्त काल, उपयुक्त विधि, योग्य पात्र और परम भक्ति, ये सब मनुष्य को मनोवांछित फल प्रदान करती है। पितृगीत। विप्रवर, इस प्रसंग में पितरों द्वारा गाए हुए कुछ श्लोक का श्रवण करो। उन्हें सुनकर तुमको आदरपूर्वक वैसा ही आचरण करना चाहिए। पितृगण कहते हैं, कुल में क्या कोई ऐसा बुद्धिमान धन्य मनुष्य जन्म लेगा जो वित्त लोलुपता को छोड़कर हमारे निमित्त पिंडदान करेगा। संपत्ति होने पर जो हमारे उद्देश्य ब्राह्मणों को रत्न, वस्त्र, यान एवं संपूर्ण भोग सामग्रियों का दान करेगा, अथवा केवल
अन्न वस्त्र मात्र वैभव होने पर श्राद्ध काल में भक्ति विनम्र चित्त से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन ही कराएगा, या अन्न देने में भी असमर्थ होने पर ब्राह्मण श्रेष्ठों को वन्य फल, मूल, जंगली शाक और थोड़ी सी दक्षिणा भी देगा। यदि इनमें भी असमर्थ रहा तो किसी भी द्विज श्रेष्ठ को प्रणाम करके एक मुट्ठी काला तिल ही देगा, अथवा हमारे उद्देश्य पृथ्वी पर भक्ति एवं नम्रता पूर्वक 8 तिलों से युक्त जलांजलि ही देगा। यदि इसका भी अभाव होगा तो कहीं न कहीं से एक दिन का चारा लाकर प्रीति और श्रद्धापूर्वक हमारे उद्देश्य गौ को खिलाएगा, तथा इन सभी वस्तुओं का अभाव होने पर वन में जाकर अपने बगल को दिखाता हुआ सूर्य आदि दिक्पालों से उच्च स्वर से कहेगा कि मेरे पास श्राद्ध कर्म के योग्य न धन संपत्ति है और न कोई अन्न सामग्री, अतः मैं अपने पितरों को प्रणाम करता हूँ, वे मेरी इस भक्ति से ही तृप्ति लाभ करे। मैंने अपनी दोनों बाहें आकाश में उठा रखी है। द्विजोत्तम धन के होने अथवा न होने की अवस्था में पितरों ने इस प्रकार की विधियां बताई है। जो पुरुष इसके अनुसार आचरण करता है उसके द्वारा श्राद्ध समुचित रूप से ही संपन्न माना जाता है। अध्याय 13वां समाप्त। श्राद्ध कल्प। मार्कंडेय जी कहते हैं, विप्रवर प्राचीन समय में यह प्रसंग ब्रह्मा जी के पुत्र सनंदन ने, जो सनकादि के छोटे भाई एवं परम बुद्धिमान है, मुझे से कहा था। अब ब्रह्मा जी द्वारा बताई गई बात सुनो। त्रिणाचिकेत त्रिमधु त्रिसुपर्ण छहो वेदांगों के जानने वाले, यज्ञानुष्ठान में तत्पर, भांजे दोहित्र स्वसुर जामाता मामा तपस्वी ब्राह्मण, पंचाग्नि तपने वाले, शिष्य संबंधी तथा अपने माता एवं पिता के प्रेमी, इन ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्म में नियुक्त करना चाहिए। मित्रघाती, स्वभाव से ही विकृत नख वाला, काले दांत वाला, कन्यागामी, आग लगाने वाला, सोमरस बेचने वाला, जन समाज में निंदित, चोर, चुगलखोर, ग्राम पुरोहित, वेतन लेकर पढ़ने तथा पढ़ाने वाला, पुनर्विवाहिता स्त्री का पति, माता पिता का परित्याग करने वाला, हीन वर्ण की संतान का पालन पोषण करने वाला, शूद्रा स्त्री का पति तथा मंदिर में पूजा करके जीविका चलाने वाला, ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध के अवसर पर निमंत्रित देने योग्य नहीं है। ब्राह्मण को निमंत्रित करने के विधि विचारशील पुरुष को चाहिए कि एक दिन पूर्व ही संयमी श्रेष्ठ ब्राह्मण को निमंत्रण दे दे, पर श्राद्ध के दिन कोई अनिमंत्रित तपस्वी ब्राह्मण घर पर पधारे तो उन्हें भी भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध करता घर पर आए हुए ब्राह्मणों का चरण धोए, फिर अपना हाथ धोकर उन्हें आचमन करावे, तत्पश्चात उन्हें आसनों पर बिठाए एवं भोजन कराए। ब्राह्मणों की संख्या आदि, पितरों के निमित्त अयुग्म मतलब यथार्थ 1, 3 इत्यादि, तथा देवताओं के निमित्त युग्म मतलब 2, 4 इस क्रम से ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था करे, अथवा देवताओं एवं पितरों दोनों के लिए एक एक ब्राह्मण को भोजन कराने का भी विधान है। नाना का श्राद्ध वैश्वदेव के साथ होना चाहिए। पितृपक्ष और मातामह पक्ष दोनों के लिए एक ही वैश्वदेव श्राद्ध करे। देवताओं के निमित्त ब्राह्मणों को पूर्वमुख बैठकर भोजन करना चाहिए, तथा पितृपक्ष एवं मातामह पक्ष के ब्राह्मणों को उत्तर मुख बिठाकर भोजन कराए। द्विजवर कुछ आचार्य कहते हैं पितृपक्ष और मातामह इन दोनों के श्राद्ध अलग अलग होने चाहिए। अन्य कुछ महर्षियों का कथन है दोनों का श्राद्ध एक साथ ही पाक में होना समुचित है। श्राद्ध का प्रकार। बुद्धिमान पुरुष श्राद्ध में आसन के लिए सर्वप्रथम कुशादे, फिर देवताओं का आह्वान करे, तत्पश्चात अर्घ आदि से विधिपूर्वक उनकी पूजा करे। ब्राह्मणों की आज्ञा से जल एवं यव से देवताओं का अर्घ देना चाहिए। फिर श्राद्ध विधि को जानने वाला श्राद्धकर्ता विधिपूर्वक उत्तम चंदन, धूप और दीप उन वैश्वदेव आदि देवताओं को अर्पण करे। पितरों के निमित्त इन सभी उपचारों का अपसव्य भाव से निवेदित करे। फिर ब्राह्मणों की अनुमति से 2 भाग किए हुए कुश पत्रों पितरों के लिए दे। विवेकी पुरुष को चाहिए मंत्र का उच्चारण करके पितरों का आह्वान करे। अपसव्य होकर तिल और जल से अर्घ देना उचित है। श्राद्ध करते समय अतिथि के आ जाने पर कर्तव्य का विचार
कर्तव्य का विधान। मार्कंडे जी कहते हैं, द्विजवर श्राद्ध करते समय यदि कोई भोजन करने की इच्छा से भूखा पथिक अतिथि रूप में आ जाए तो ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर उसे भी यथेष्ट भोजन करना चाहिए। अनेक अज्ञात स्वरूप योगीगण मनुष्यों का उपकार करने के लिए नाना रूप धारण कर इस धराधाम पर विचरण करते रहते हैं। इसलिए विज्ञ पुरुष श्राद्ध के समय आए हुए अतिथि का सत्कार अवश्य करे। विप्रवर यदि उस समय वह अतिथि सम्मानित नहीं हुआ तो श्राद्ध करने से प्राप्त होने वाले फल को नष्ट कर देता है। श्राद्ध के समय हवन करने की विधि। मार्कंडे जी कहते, पुरुष प्रवर श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मण को भोजन कराने के पहले उससे आज्ञा पाकर शाक और लवणहीन अन्न से अग्नि में 3 बार हवन करना चाहिए। उनमें अग्नि कव्यवाहनाय स्वाहा इस मंत्र से पहली आहुति, सौमाय पितृमते स्वाहा इससे दूसरी एवं व्यवस्थाय स्वाहा कहकर तीसरी आहुति देना उचित विधान है। तत्पश्चात हवन करने से बचे हुए अन्न को थोड़ा थोड़ा सभी ब्राह्मणों के पात्रों में दे। श्राद्ध में भोजन करने का नियम। भोजन के लिए उपस्थित अन्न अत्यंत मधुर, भोजनकर्ता की इच्छा के अनुसार तथा अच्छी तरह सिद्ध किया हुआ हो। पात्रों में भोजन रखकर श्राद्धकर्ता अत्यंत सुंदर एवं मधुर वचन कहे, महानुभावों, अब आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करें। ब्राह्मणों को भी तद्गत चित्त और मौन होकर प्रसन्न मुख से सुखपूर्वक भोजन करना चाहिए। यजमान को क्रोध तथा उतावलेपन को छोड़कर भक्तिपूर्वक भोजन पिरसते रहना चाहिए। अभिश्रवण मतलब वैदिक श्राद्ध मंत्र का पाठ। श्राद्ध में ब्राह्मणों के भोजन करते समय रक्षोद्ध मंत्र का पाठ करके भूमि पर तिल बिखेर दे तथा अपने पितृ रूप में उन द्विज श्रेष्ठों का ही चिंतन करे। साथ ही ये भी भावना करे, इन ब्राह्मणों के शरीर में स्थित मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आदि आज भोजन से तृप्त हो जाए। भूमि पर पिंड देते समय प्रार्थना करें, मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह इस पिंडदान से तृप्ति लाभ करे। होम द्वारा सकल होकर मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आज तृप्ति लाभ करे। सबके बाद फिर प्रार्थना करनी चाहिए, मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह ये महानुभाव मेरे भक्तिपूर्वक उसके लिए जो कुछ किया या कहा है उससे तृप्त होने की कृपा करे। मातामह, प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह और वैश्वदेव तृप्त हो जाए एवं समस्त राक्षस गण नष्ट हो। यह संपूर्ण हव्य कव्य के भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान श्रीहरि विराजमान है अतः उनकी सन्निधि के कारण समस्त राक्षस और असुरगण यहाँ से तुरंत भाग जाए। अन्न आदि के विकिरण का नियम। जब निमंत्रित ब्राह्मण भोजन से तृप्त हो जाए तो भूमि पर थोड़ा सा अन्न डाल देना चाहिए। आचमन के लिए उन्हें एक एक बार शुद्ध जल देना आवश्यक है। तदनंतर भली भांति तृप्त हुई ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर भूमि पर सभी उपस्थित अन्नों से पिंडदान करने का विधान है। पिंडदान का नियम। श्राद्ध काल में भली भांति सावधान होकर तिल के साथ उन्हें पिंड अर्पण करे। पितृ तीर्थ से तिल युक्त जलांजलि दे तथा मातामह आदि के लिए भी पितृ तीर्थ से ही पिंडदान करना चाहिए। फिर ब्राह्मणों के उच्छिष्ट के निकट ही दक्षिण दिशा में अग्रभाग करके बिछाए हुए कुशों पर पहले अपने पिता के लिए पुष्प और धूप आदि से पूजित पिंडदान करे। फिर पितामह और प्रपितामह के लिए एक एक पिंड अर्पण करना चाहिए। तदनंतर लेप भाग भुजस्तृप्ता ऐसा उच्चारण करते हुए लेप भाग भोजी पिंड से बचे अन्न पाने वाले पितरों के निमित्त कुशा के मूल से अपने हाथ में लगे अन्न को गिरावे। विवेकी पुरुष को चाहिए कि इसी प्रकार गंध और मालादि युक्त पिंडों से मातामह आदि का पूजन करके फिर द्विज श्रेष्ठों का आचमन करावे। द्विजवर पितरों का चिंतन करते हुए भक्ति के साथ पहले पिता प्रभूति को पिंड देना आवश्यक है। फिर स्वस्ति वाचन करने वाले ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देने के पश्चात वैश्वदेव के निमित्त प्रार्थना के मंत्रों का पाठ होना चाहिए। जो वैश्वदेव यहाँ पधारे हैं वे प्रसन्न हो जाए। योग श्राद्ध करता प्रार्थना करे, वहाँ
उपस्थित ब्राह्मण उसका अनुमोदन कर दे, फिर आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करना समुचित है। महामते पहले पितृपक्ष के ब्राह्मणों का विसर्जन करे, तत्पश्चात देवपक्ष के ब्राह्मण को विदा किए जाए। वैश्वदेव गण के सहित मातामह आदि के भी ब्राह्मण भोजन, दान और विसर्जन आदि की यही विधि बताई गई है। पितृ और मातामह दोनों ही पक्षों के श्राद्धों में पाद, शौच आदि सभी कर्म पहले देवपक्ष के ब्राह्मणों का करे, परंतु विदा पहले पितृपक्षीय अथवा मातृपक्षीय ब्राह्मणों को ही करे। मातामह आदि 3 पितरों के श्राद्ध में ज्ञानी ब्राह्मण प्रथम स्थान पाने का अधिकारी है। ब्राह्मणों को प्रीति वचन और सम्मान पूर्वक विदा करे, उसके जाने के समय द्वार तक पीछे पीछे जाए, जब वे आज्ञा दे तब लौटावे। श्राद्ध के अंत में बलि वैश्वदेव का विधान। श्राद्ध करने के पश्चात वैश्वदेव नामक नित्य क्रिया करनी चाहिए। इस प्रकार सबका सत्कार करके अपने घर के बड़े लोग तथा बंधु बांधवों एवं सेना सहित स्वयं भोजन करना चाहिए। विवेकी पुरुष का कर्तव्य है कि इस प्रकार पिता, पितामह, प्रपितामह तथा मातामह, प्रपितामह एवं वृद्ध प्रपितामह का श्राद्ध संपन्न करे। श्राद्ध द्वारा अत्यंत तृप्त होकर ये पितर संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। कालातिल, कुतप, मुहूर्त और दोहित्र ये 3 श्राद्ध में परम पवित्र माने जाते हैं। चांदी का दान तथा उसका दर्शन भी श्रेष्ठ है। श्राद्धकर्ता के लिए क्रोध करना, उतावलापन तथा उस दिन कहीं जाना मना है। ये तीनों बातें श्राद्ध में भोजन करने वाले के लिए भी वर्ज्य है। द्विजवर विधिपूर्वक श्राद्ध करने वाले पुरुषों से वैश्वदेवगण, पितृगण, मातामह एवं कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं। द्विजवर पितृगणों का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, अतः श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। विप्रवर श्राद्ध भोजी 1,000 ब्राह्मणों के सन्मुख यदि एक भी योगी उपस्थित हो जाए तो वह यजमान के सहित उन सबका उद्धार कर देता है। सामान्य रूप से सभी पुराणों में इस पितृक्रिया का वर्णन किया गया है। इस क्रम से कर्मकांड होना चाहिए। ये जानकर भी मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाता है। गौरमुख श्रेष्ठ व्रत वाले बहुत से ऋषि श्राद्ध का आश्रय लेकर मुक्त हो चुके हैं, अतएव तुम भी उसके अनुष्ठान में यथाशीघ्र तत्पर हो जाओ। द्विजवर, तुमने भक्तिपूर्वक इस प्रसंग को पूछा है, अतः तुम्हारे सामने मैं इसका वर्णन कर चुका। जो पितृ यज्ञ करके भगवान श्रीहरि का ध्यान करता है उससे बढ़कर कोई कार्य नहीं है, और उस यज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई पितृ तंत्र भी नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अध्याय 14वां समाप्त। गौरमुख के द्वारा 10 अवतारों का स्तवन तथा उनका ब्रह्म में लीन होना। पृथ्वी ने पूछा, भगवान मुनिवर, गौरमुख ने मार्कंडेय जी के मुख से श्राद्ध संबंधी ऐसी विधि सुनकर फिर क्या किया? भगवान वराह बोले, वसुंधरे, मार्कंडेय जी की बुद्धि अपरिमित थी। उनके द्वारा इस प्रकार पितृकल्प सुनते ही मुनिवर की कृपा से गौरमुख को 100 जन्मों की बातें याद आ गई। पृथ्वी ने पूछा, भगवान गौरमुख पूर्व जन्म में कौन थे, उसका क्या नाम था? बातें याद आने की शक्ति उनमें कैसे आई और उन महाभाग ने उन्हें जानकर फिर क्या किया? भगवान वराह कहते, वसुंधरे, ये गौरमुख पूर्व के एक दूसरे कल्प में स्वयंभू मनु थे। श्री ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को जो ये शाप दिया था कि पुत्रों द्वारा ही उपदेश प्राप्त करके तुम लोग सद्गति प्राप्त करोगे, इसलिए श्री मार्कंडेय जी ने भी उन्हें ज्ञान प्रदान किया। मुनिवर मार्कंडेय जी भी उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए थे। श्रेष्ठ अंगों से शोभा पाने वाली पृथ्वी इस प्रकार उपदृष्ट होने पर उन्हें संपूर्ण जन्मों की बातें याद हो आई। फिर पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करके उन्होंने जो कुछ किया है वह संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। उस समय गौरमुख पूर्व कथनानुसार पितरों के लिए 12 वर्षों तक श्राद्ध करते रहे। तत्पश्चात श्रीहरि की आराधना के लिए वे उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। तीनों लोकों में प्रसिद्ध जो प्रभास तीर्थ है वहीं जाकर गौरमुख ने दैत्य दलन परम प्रभु की स्तुति आरंभ कर दी। दशावतार स्तोत्र। गौरमुख बोले, जो शत्रुओं का दर्प दूर करने वाले ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ सूर्य, चंद्रमा, अश्विनी कुमार रूप में प्रतिष्ठित युग में स्थित
परम पुरुष आदि पुरुष सदा विराजमान तथा देवादिदेव भगवान नारायण नाम से विख्यात है, उन मंगलमय श्री हरि की अब मैं स्तुति करता हूँ। प्राचीन समय में जब वेद नष्ट हो चुके थे, उस अवसर पर इस विशाल वसुंधरा का भरण पोषण करने वाले जिन आदि पुरुष ने पर्वत के समान विशाल मत्स्य का शरीर धारण किया था तथा जिनके पुष्ट के अग्रभाग से चमचमाती हुई तेज छटा विकीर्ण हो रही थी, उन शत्रुसूदन भगवान श्री हरि की मैं स्तुति करता हूँ। समुद्र मंथन के निमित्त सबका हित करने के विचार से कश्यप का रूप धारण कर जिन्होंने महान पर्वत मंद्राचल को आश्रय दिया था, वे दैत्यों के महान संहार करने वाले पुराण पुरुष देवेश्वर भगवान श्री हरि मेरी सभी प्रकार रक्षा करे। जिन महापुरुष ने महावराह का रूप धारण कर रसातल में प्रवेश किया और वहां से पृथ्वी को ले आए तथा देवताओं एवं सिद्धों ने जिनकी यज्ञ पुरुष संज्ञा दी है, वे असुर संहार करता सनातन श्री हरि मेरी रक्षा करे, जो प्रत्येक युग में भयंकर नृसिंह से विराजित है, नृसिंह रूप से विराजित है, जिनका मुख अत्यंत भयावह है, क्रांति सुवर्ण के समान है तथा जिनका दैत्यों का दलन करना स्वाभाविक गुण है, वे योगीराज भगत जगत के परम आश्रय भगवान श्री हरि हमारी रक्षा करे। जिनका कोई माप नहीं है, फिर भी बलि का यज्ञ नष्ट करने के लिए जिन योगात्मा ने योग के बल से दंड और मृगचर्म से सुशोभित वामन रूप से बढ़ते हुए त्रिलोकी तक नाप ली, वे परम प्रभु हमारी रक्षा करे। जिन्होंने परम पराक्रमी परशुराम जी का रूप धारण करके 21 बार संपूर्ण भूमंडल पर विजय प्राप्त की है और उसे कश्यप जी को सौंप दिया तथा जो सज्जनों के रक्षक एवं असुरों के संहारक है, वे हिरण्य गर्भ भगवान श्री हरि हमारी रक्षा करे। हिरण्य गर्भ जिनकी संज्ञा है सर्वसाधारण जन जिन्हें देख नहीं सकते तथा जो राम आदि रूपों से 4 प्रकार के शरीर धारण कर चुके हैं एवं अनेक प्रकार के रूपों से राक्षसों का विनाश करते हैं, वे आदि पुरुष भगवान श्री हरि हमारी रक्षा करे। चारुण और कंस नामधारी दानव दर्प से भर गए थे, उनके भय से देवताओं के हृदय में आतंक छा गया था, अतः उन्हें निर्भय करने के लिए जो प्रत्येक युग एवं कल्प में वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण से विराजित है, वे प्रभु हमारी रक्षा करे। जो सनातन ब्रह्ममय एवं महान पुरुष होकर भी वर्ण की व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक युग में कल्कि के नाम से विख्यात है, देवता सिद्ध और दैत्यों की आंखें जिनके रूप को देख नहीं सकती हैं, अतः जो विज्ञान मार्ग का त्याग करके यम नियम आदि के प्रवर्तक बुद्ध रूप से सुपूजित होते हैं और मत्स्य आदि अनेक रूपों में विराजते हैं, वे भगवान श्री हरि हमारी रक्षा करें। भगवान आप पुरुषोत्तम हैं तथा समस्त कारणों के भी कारण है, आपको मेरा अनेक प्रणाम है। प्रभु अब आप मुझे मुक्ति प्रदान करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार महर्षि गौरमुख के द्वारा भक्तिभाव से संतुष्ट एवं नमस्कृत होते होते चक्र एवं गदाधारी श्रीहरि स्वयं उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए। उस समय गौरमुख ने देखा कि प्रभु के विग्रह से दिव्य विज्ञान भी प्रकट हो रहा है। उसे पाकर मुनि की अंतरात्मा पूर्ण शांत हो गई। गौरमुख के शरीर में विज्ञानात्मा निकली और श्रीहरि को पाकर उन्हें मुक्ति संज्ञक सनातन श्री विग्रह में सदा के लिए शांत हो गई। अध्याय 15वां समाप्त।